आजकल के बच्चे जो है ना वो हमारे से बहुत क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। महाराज जी ब्रह्मा जी के छींक से वराह भगवान प्रकट हो गए, हमारा बच्चा छींकता है तो कुछ और ही निकल। नाक से भगवान का प्राकट्य हुआ, क्यों हुआ? देखिए भगवान का अवतार किसके लिए हुआ था? पृथ्वी के उद्धार के लिए। और दर्शन शास्त्र में जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है उसमें बताया गया है, दर्शन शास्त्र में अलग अलग चीजों के अलग अलग गुण होते हैं। तो पृथ्वी का गुण क्या होता है? बोले गंधवती पृथ्वी, है ना। पृथ्वी का एक गुण होता है गंध। आप मिट्टी को उठाओ उसमें एक अलग ही तरह की सुगंध होती है। हर एक मिट्टी में हर एक जगह की, खेत की मिट्टी लाइए, कहीं के और लाइए, और जो पुराने जो साधक लोग होते हैं ना वो मिट्टी के बता देते थे इसमें क्या है। तो पृथ्वी का गुण होता है गंध, और गंध का ज्ञान कहां से होता है? नाक से। इसलिए भगवान नासिका से प्रकट होकर के सूकर रूप लेकर के आई। और सुअर क्यों कहते हैं? सूअर का सबसे मुख्य काम क्या होता है? वो नाक से, नथुनों से जोर से वायु छोड़ते हुए धरती को सूंघते हुए चलता रहता है, इसलिए उसका नाम सूकर पड़ा। सूकर क्यों कहते हैं? सुषु करोति इति शूकर, है ना, नाक से तेज नथुनों से हवा छोड़ते हैं। और सूअर का रूप ही क्यों लिया भगवान ने? कारण क्या है? बोले पृथ्वी का जो गंदे से गंदा भाग भी होता है, सूअर उसे अत्यधिक प्रेम करता है, इसलिए भगवान सूकर बन करके आए। आपको तो घड़ी में थोड़ा सा भी अगर कोई कादो कीचड़ हो तो यूं कपड़ा ऊंचा कर लो, अरे राम पग भरी जैसी है। लेकिन भगवान तो उससे भी, पृथ्वी के एकदम गंदे से गंदे मैले कुचले भाग से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि पृथ्वी अत्यधिक उनको प्राण प्रिया है, इसलिए भगवान सूकर रूप लेकर के आए। अब नाम पड़ा वराह। वराह क्यों कहा? उस समय में कोई कैलेंडर तो था नहीं, डे तो था नहीं कि कोई नाम रख दें। तो जिस दिन, वर कहते हैं श्रेष्ठ को, अह कहते हैं दिन को, जिस दिन परमात्मा की कथा सुनने को मिले, जिस दिन परमात्मा का दर्शन मिले, वही दिन श्रेष्ठ है, वर्ण करने योग्य है, इसलिए नाम पड़ा वराह।